Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that volume of urine is regulated by option A aldosterone, option B aldosterone and testosterone, option C ADH, option D aldosterone and ADH. तो अब इस क्वेश्चन में हमें बताना होगा कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हम एल्डोस्टेरोन को देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन, so aldosterone is a mineralocorticoid hormone and they are placed above the kidneys. Above the kidneys इसकी location है. It's a mineralocorticoid hormone. फिर next हम देखते हैं कि its major role is regulation of blood pressure. तो ये main काम क्या करती है? Regulation of blood pressure. Next हम देख सकते हैं कि it affects final part of electrolyte and water absorption within nephron before excretion in urine. तो ये थी अबाउट एल्डोस्टेरॉन। तो ये एक हार्मोन है विच रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर and it affects the final part of electrolyte and water absorption within nephron. तो ये nephron में act करती है और final part यानी कि before excretion into the urine it regulates electrolyte and water absorption. So it has something to do with the volume of urine. अब next option हम देखते हैं कि aldosterone और testosterone हमें दिया गया है। तो हमने aldosterone का देख लिया, अब testosterone देखेंगे। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? It is mainly produced in male testicles, mainly वहां पे प्रोड्यूस होता है and it affects men's appearance and sexual development. So it has mainly something to do with the sexual reproduction. तो हम कह सकते हैं इसका मेन रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है and it has nothing to do with the volume of urine. तो हम इस ऑप्शन को हटा सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है ADH। तो अब ADH का देखते हैं। ADH का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? इट हेल्प kidneys to manage amount of water in the body. तो ये इसकी मेन रोल होती है। तो आगे इसके बारे में हम देखेंगे कि the concentration of urine is controlled by vasopressin. Vasopressin is the other name for ADH कह सकते हैं। By regulating, तो ये क्या करता है? How does it concentration of urine को कैसे कंट्रोल करता है वो देखेंगे। तो by regulating reabsorption of water in collecting tubules.
तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन को कंट्रोल करती है। अब देखेंगे कि ये कैसे करती है। तो इट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इससे ये रिलीज होती है मोस्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये हो गया अबाउट एडीएच। तो अब हम एक और एक चीज देख सकते हैं कि रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन से क्या होता है। रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन से क्या होता है कि it increases the Na plus ions in blood। तो जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो उससे Na plus ions in blood बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, और इस चीज से ब्लड ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीजेस, और इस इंक्रीज की वजह से रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड जो यूरिन होता है, यूरिन बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। ये होता है व्हेन रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन टेक्स प्लेस। बट इन एब्सेंस ऑफ वैसोप्रेसिन, एब्सेंस ऑफ वैसोप्रेसिन क्या होता है, वैसोप्रेसिन इज एडीएच। तो इन एब्सेंस ऑफ वैसोप्रेसिन क्या होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन in collecting tubules is less. In collecting tubules is less, and इससे क्या होता है, यूरिन इज डाइल्यूट। तो अब हम देख रहे हैं कि बोथ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन प्ले अ मेजर रोल इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच इज द राइट ऑप्शन। तो अब हम कंक्लूजन लिखेंगे, therefore the right option is D, aldosterone and ADH. That was the explanation of this question. Thank you.